मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम जेसन होता है रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और कहता है कि ये सॉन्ग मैं उन सबके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वो अपना गिटार उठाता है और गाना गाने लगता है। बैकग्राउंड में जेसन का गाना चल रहा होता है और हम देखते हैं कि एक लेडी गाड़ी से उतरकर बाथरूम में जाती है और नन के कपड़े पहन लेती है। सरमस की छुट्टी खत्म होने के बाद जेसन स्कूल जाता है और उसके साथ उसकी सिस्टर जोई और उसके पेरेंट्स भी होते हैं। जेसन अपना गिटार भी साथ लाया होता है क्योंकि उसको सिंगिंग पसंद होती है, लेकिन उसके डैड को नहीं। उसके डैड कहते हैं कि इस समय तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं था और तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। इतने में सिस्टर रिवेका वहां आ जाती है और कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, हम जेसन का ख्याल रखेंगे। फिर सिस्टर रिवेका अपने ऑफिस जाती है जहां वो सिस्टर सोफिया से मिलती है जिसने आज ही स्कूल ज्वाइन किया होता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और रिवेका सोफिया से कहती है कि यहाँ कोई भी टीचर मेकअप नहीं कर सकती और उसे अपना लिपस्टिक निकालने के लिए कहती है। वो दोनों बाहर जाते हैं और रास्ते में उन्हें जेसन मिल जाता है और सोफिया उसे देखकर बहुत इम्प्रेस लगती है। जेसन वहाँ से चला जाता है और रिवेका सोफिया को बताती है कि उसके बैगर्स अच्छे नहीं है और उसने अपने डैड की गाड़ी का भी एक्सीडेंट कर दिया था। कुछ देर बाद सोफिया अपने रूम में जाती है और लेटो पर जेसन को गाते हुए देख रही होती है और लेटो पर ही उसे किस करने लगती है। फिर रात को जेसन अकेले में ही गाना गा रहा होता है और सोफिया उसे देख रही होती है। वो जेसन के पास जाती है और उसे बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अगले दिन जब लोग क्लास में होते हैं और सेरा नाम की एक लड़की जेसन से बात करने लगती है और वो उसे पसंद भी करती है। सोफिया उन दोनों को बात करते हुए देखती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सेरा के पास जाती है और उसे क्लास में सबसे आगे बैठा देती है। क्लास के बाद सोफिया और जेसन के पास जाती है और पूछती है कि क्या सेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो जेसन कहता है कि नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सेरा जेसन से मिलती है और उसे कहती है कि तुम एक दिन बहुत बड़े स्टार बनोगे और फिर वो जेसन को किस करने लगती है। सोफिया अचानक वहाँ से आ जाती है और बहुत गुस्से में होती है। वो सेरा को बोन करती है और कहती है कि तुम जेसन से दूर रहना। फिर क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को रोक लेती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि सेरा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम उसे किस कर रहे थे। वो कहती है कि क्लास के बाद तुम मुझे मेरे चेम्बर में मिलना और वहाँ बात करेंगे। वो अपने चेम्बर में जेसन का इंतजार कर रही होती है और वो जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देती है। वो अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी पर लोशन लगाने लगती है। जेसन वहाँ आता है और बाहर से ही सोफिया को देखने लगता है। वो सोफिया को अंदर गार्मेंट्स में देखता है तो उसे अच्छा लगता है। फिर वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। जेसन रात को अपने बेड पर होता है और सोफिया को इमेजिन करने लगता है। इसके साथ रोमांस करते हुए अगले दिन जेसन के पेरेंट्स उन्हें वीकेंड के लिए घर लाने आते हैं और सहारा वहाँ से आकर जेसन से बात करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है और मुझे कॉल करना। सोफिया उन्हीं को ही देख रही होती है और गुस्से में होती है। सिस्टर रिवेका भी वहां आ जाती है और सोफिया से बात करने लगती है। सोफिया कहती है कि मेरी आंटी बीमार है और मुझे उन्हें देखने हॉस्पिटल जाना है। रात को जेसन फैमिली के साथ घर पर होता है और कहता है कि मैं 1 साल के लिए स्टडी छोड़कर अपनी म्यूजिक पर काम करना चाहता हूँ, जिससे उसके डैड खुश नहीं होते हैं और जेसन नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया जेसन के घर के बाहर होती है और टेरेस पर जाकर उसे गाते हुए देखने लगती है। अगले वीक सोफिया चुपके से सहारा और जोई के रूम में जाती है और सारा से किताब में ड्रग्स रख देती है। अगले दिन वो क्लास में बुक ओपन करने के लिए कहती है और जब सेरा अपनी बुक ओपन करती है तो सोफिया देख लेती है कि उसके एक बुक के अंदर ड्रग्स होता है जो उसने खुद ही रखी थी। सोफिया रिवेका के पास जाती है और वो लोग सहारा को सस्पेंड कर देते हैं। सोफिया कहती है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो उस सबके कमरे की तलाशी ले कहती है और वो जेसन के रूम की तलाशी लेते हैं और जहां उन्हें शराब का बोतल मिलती है। वो जेसन से उसके बारे में पूछते हैं और जेसन कहता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, ये बोतल मेरी नहीं है। सोफिया रिवेका से कहती है कि हमें जेसन को एक मौका देना चाहिए और उसकी पनिशमेंट होगी कि वो इस वीकेंड घर नहीं जा सकता और
सिस्टर के साथ स्कूल में उनकी हेल्प करेगा, जिससे सब एग्री हो जाते हैं। अगले दिन जब सोफिया फादर से बात कर रही होती है और वो फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उसे असली नन सिस्टर सोफिया को मार दिया था और उसकी जगह खुद से स्कूल में आ गई थी, क्योंकि वो जेसन से बहुत इम्प्रेस होती है। वीकेंड पर जेसन सोफिया के साथ स्कूल में काम कर रहा होता है। जोई को अजीब लगता है। सोफिया गर्मी का बहाना करके अपने बटन खोलने लगती है और जानबूझकर जेसन को अपनी क्लीवेज दिखाती है। रात को सोफिया जेसन के रूम में जाती है और उसे किस करने लगती है। जेसन कहता है कि ये गलत है, लेकिन सोफिया कहती है कुछ गलत नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। वो अपने कपड़े उतारती है और जेसन को डिसयूज करने लगती है। जेसन के मना करने पर भी वो नहीं मानती और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जेसन चर्च जाता है कन्फेशन करने के लिए और सोफिया कन्फेशन बॉक्स में आ जाती है। जेसन को किस करने लगती है और फिर से वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले वीकेंड जेसन फैमिली के साथ घर पर होता है।